हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने पढ़ा था किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स का करंट लॉ बेटा। साथ ही साथ मैंने आपको मेश बताया था एंड लूप का भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। आज हम लोग क्या करने वाले बेटा? आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं और आज का जो लेक्चर होगा वो आखिरी डेमो लेक्चर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, थोड़ा लेट अपन ने स्टार्ट करा था, तो ज्यादा डेमो के चक्कर में हम लोग कोर्स को भूल जाएंगे। तो भैया ऐसा अपन को नहीं करना, कोर्स भी कंप्लीट करना है। तो बेटा आज का जो लेक्चर होगा वो आखिरी डेमो लेक्चर होगा। इसके बाद अगर आपको इलेक्ट्रिकल का कोर्स चाहिए तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, है ना। ऐप के होम पेज पर आपको आपके यूनिवर्सिटी का जो भी लोगो है वो मिल जाएगा। उस यूनिवर्सिटी के लोगो में जाके आप इलेक्ट्रिकल का कोर्स परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिलता है तो नीचे एक स्टोर का ऑप्शन होगा, आप स्टोर में अपने यूनिवर्सिटी को सर्च कीजिएगा तो आपको वहां पर कोर्स मिल जाएगा। बेटा देखो, ज्यादा डेमो के चक्कर में, क्योंकि हमारा कोर्स ऑलरेडी पीछे है और अगर डेमो लेक्चर्स रखेंगे बेटा कोर्स पीछे होगा तो ये सही नहीं। ठीक है, आपने मुझसे मैथ्स पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जाकर देख लेना कि मैथ्स में किस तरीके से पढ़ाता हूं बेटा, एकदम जीरो लेवल से मैं कराऊंगा। ठीक है, तो आपको परेशान कहीं नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। ऐसा बच्चा जिसको डर लगता है कि नहीं यार न्यूमेरिकल हमसे नहीं हो पाएगा, वैसे बच्चों को तो मैं जरूर प्रेफर करूंगा कि भैया आप कोर्स लीजिए, है ना। न्यूमेरिकल मैं एकदम जीरो लेवल से बताऊंगा, जो कैलकुलेशन होगा बेटा वो तक मैं करके बताऊंगा, कैलकुलेटर से कैसे आपको कैलकुलेट करना है ये सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, गला थोड़ा खराब है तो आप क्या कीजिए, पहले बैठिए, पूरे लेक्चर को देखिए, उसके बाद पीछे करके आप क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा, क्योंकि पहला न्यूमेरिकल है। और अगर पहले न्यूमेरिकल में कंसेप्ट आपको समझ में आ गया ना तो मान के चलो आगे के जो न्यूमेरिकल से बेटा वो आपको बहुत ज्यादा इजी लगेंगे। ठीक है, चलो अगर बीच में मैं खांस देता हूं क्योंकि मुझे खांसी हो गई है तो भैया बुरा मत मानना आप लोग। ठीक है, चलो बेटा आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेश एनालिसिस मेथड। देखो बेटा, मैश एनालिसिस मेथड का मतलब क्या है बेटा? मैश एनालिसिस मेथड का मतलब है किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो या एग्जाम में आप जाओगे तो आपको हो सकता है कि लिखकर दे दे कि मैश एनालिसिस मेथड, और अगर मैश एनालिसिस मेथड लिखकर नहीं देगा तो क्या लिखकर देगा बेटा? केवीएल। ठीक है, दोनों सेम है तो परेशान आपको नहीं होना है। मैश एनालिसिस मेथड का मतलब क्या है बेटा? कि जो सर्किट है आपको उसे केवीएल से सॉल्व करना है, किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ से क्या करना है बेटा? आपको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, चलिए कुछ नियम है जिस बेसिक प्रिंसिपल के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, है ना। एक तरह से आप समझ लो कि स्टेप्स है, जिस स्टेप्स पे चलकर हम लोग क्या करेंगे बेटा? न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आपको कोई भी सर्किट दिया हुआ हो तो आपको क्या करना है बेटा? मैश एनालिसिस मेथड में सबसे पहले तो डिटेक्ट करना है नंबर ऑफ मेश। आप सबसे पहले ये डिटेक्ट करो कि जो सर्किट है उसमें कितने मेश हैं, है ना। एक मेश है, दो मेश है, तीन मेश है। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, आपको डिटेक्ट करना है कि कितने मेश आपके सर्किट में है। ठीक है, मैक्सिमम जो मेश होते हैं बेटा वो तीन होते हैं, तीन मेश वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है एंड कभी कभी दो मेश भी होता है, लेकिन इतना मानकर चलो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो मेश होता है वो तीन होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि नंबर ऑफ मेश कितने। उसके बाद आपको जो दूसरा काम करना है बेटा वो ये करना है कि आपको एज्यूम करना है करंट का डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन, कि जो मेश है उसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा। जो मेश है मेरे प्यारे बच्चों उसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा। देखो बेटा, करंट का डायरेक्शन हम लोग दो तरीके से ले सकते हैं। एक आपका हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक क्या हो गया बेटा? आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग करंट को मान सकते हैं, मतलब जैसे घड़ी घूमती है उस डायरेक्शन में हम लोग करंट को मान सकते हैं। और दूसरा क्या होगा बेटा? दूसरा आपका होगा एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा क्या होगा बेटा? आपका एंटी
क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या है? घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी ऐसे घूमता है ना, इसको अगर आप उल्टा घुमा दोगे घड़ी को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमता है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर घड़ी को आप उल्टा घुमा दो, मतलब आपका घड़ी अगर उल्टा चलने लगे, तो वो क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। ठीक है बेटा, चलिए, तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी ले सकते हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी ले सकते हैं। आपस में लड़ने मत लग जाना, क्यों हमने क्लॉकवाइज लिया था, तुमने एंटी क्लॉकवाइज कैसे ले लिया। तो ये सब काम नहीं करना। पता चला अपन लड़ रहे, क्यों क्लॉकवाइज होगा, अरे नहीं एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज। अरे भैया दोनों सही, जो क्लॉक लेगा वो भी सही, जो एंटी क्लॉक लेगा वो भी सही। ठीक है बेटा, चलिए, जैसे ही करंट का डायरेक्शन हम लोग मान लेंगे, उसके बाद आपको जो तीसरा काम करना है बच्चों, वो आपको करना है अप्लाई KVL। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एट एवरी मेश। सारे मेश में, जितने भी मेश हैं, सारे मेश में आपको क्या करना है बेटा? KVL अप्लाई करना है। जितने भी मेश है आपको क्या करना है? उसमें KVL अप्लाई करना है। ठीक है, जितने भी आपके क्या है बेटा? मेश है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप KVL क्या करोगे? अप्लाई करोगे, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। दूसरे मेश में करोगे तो दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, उससे आप सॉल्व करोगे तो जो करंट का वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 आपके स्टेप मेजर है। पहला क्या बेटा? आपको डिटेक्ट करना है कि कितने मेश हैं। उसके बाद मेश में आपको एज्यूम करना पड़ेगा करंट का डायरेक्शन कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। और तीसरा जो काम है बेटा, वो आपको अप्लाई करना रहेगा KVL एट एवरी मेश। ठीक है बेटा, चलिए, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, वो है बेटा आपके वोल्टेज गेन का, और दूसरा जो कंसेप्ट है बेटा वो है वोल्टेज ड्रॉप का। तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। देखो बेटा, कैसे हमें पता चलेगा कि वोल्टेज गेन हो रहा है या आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? ठीक है, तो उसके लिए बेटा मैंने आपको बताया था, जैसे ये मान लो आपकी बैटरी है, ये माइनस है, ये प्लस है। अगर आपके करंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, अगर आपके करंट का डायरेक्शन आई जो है, आपके करंट का डायरेक्शन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, तो आप समझ जाओगे कि वहां पर क्या हो रहा है? वोल्टेज गेन हो रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज गेन में क्या होता है बेटा? हम लोग पॉजिटिव साइन लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा? वोल्टेज ड्रॉप। देखो, वोल्टेज ड्रॉप दो जगह पर होगा। पहला बेटा जो है, जैसे मान लो कि ये आपका बैटरी लगा हुआ है, अगर करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है, अगर जो करंट है उसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब करंट जो फ्लो कर रहा है वो प्लस से माइनस की तरफ कर रहा है, करंट जो फ्लो कर रहा है वो प्लस से माइनस की तरफ कर रहा है, तो आप समझ जाओगे कि यहां पर क्या हो रहा है? वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अगर करंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस, तो वोल्टेज गेन हो रहा है। और अगर करंट का डायरेक्शन आपका प्लस से माइनस है, तो यहां पर वोल्टेज आपका ड्रॉप हो रहा है। और जब भी वोल्टेज ड्रॉप होगा आपको नेगेटिव साइन लेना है। ठीक है बेटा, दूसरा कहां पर वोल्टेज ड्रॉप होता है? पहला तो ये हो गया। दूसरा, जहां पर रेजिस्टेंस प्रेजेंस होता है, जहां पर भी रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है, वहां पर क्या होता है बेटा? आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, रेजिस्टेंस जहां पर भी होगा वो वोल्टेज को क्या करता है? ड्रॉप करता है। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप में हमें साइन माइनस का लेना है और वोल्टेज गेन में हमें साइन प्लस का लेना है। आप क्या करो बेटा, सबसे पहले इसे आप यहां से लेकर वहां तक नोट कर लो अच्छे से। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन में, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग बच्चों क्वेश्चन में। यहां तक आप क्या करो, पहले अच्छे से नोट कर लो। देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करना ना आसान है, बस वही है कि हड़बड़ाना नहीं है। मैं थोड़ा समय ज्यादा लेता हूं बेटा, है ना, लेकिन 5-10 मिनट बचाकर आप क्या ही कर लोगे? 5-10 मिनट बचाकर आप क्या ही कर लोगे बेटा? इसलिए समय जहां पर जरूरी है वहां पे समय हमें देना चाहिए। ठीक है, चलिए, यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिटरमाइन द करंट आई द 10 ओम थ्रू द 10 ओम रेजिस्टेंस। मतलब ये जो 10 ओम का ये जो रेजिस्टेंस यहां पर लगा हुआ है, इस 10 ओम रेजिस्टेंस में क्या करंट फ्लो हो रहा है, क्या करंट फ्लो हो रहा है, ये हमें बताना है।
ठीक है बेटा, देखो तो आपको अगर करंट का वैल्यू पता रहेगा तो आप किसी भी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो बता सकते हो, सिर्फ 10 ओम में ही नहीं, आप यहां पर भी करंट फ्लो बता सकते हो, आप यहां पर भी करंट फ्लो बता सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो हम लोग कहीं पर भी करंट फ्लो बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि इस वाले मेश में कितना करंट फ्लो हो रहा है और इस वाले मेश में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आंसर तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, करंट फाइंड आउट करना है कि कौन से मेश में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन के बेसिक पे आते हैं। मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया था, मैंने आपको पहला स्टेप बताया था कि आपको डिटेक्ट करना है मेश को। आप सबसे पहले सर्किट में जो मेश है उसे आप पता लगाओ कि मेश कितने है ना, जो सर्किट है बेटा उसमें मेश कितने हैं ये आप देखो। तो अगर आप यहां पर अच्छे से देखोगे बेटा, ठीक है, तो एक मेश आपका ये है। अगर मैं यहां पे नेमिंग कर दूं, ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है नेमिंग कर देता हूं। देखो बेटा, इस सर्किट को अगर आप देखोगे ना तो एक मेश आपको ये दिखेगा, ए बी सी और ये आपका डी। एक मेश आपको ये दिख रहा है एबीसीडी, है ना, ए बी सी डी। ठीक है बेटा, चलिए तो मेश कौन सा हो गया आपका, पहला मेश जो हो गया वो है ए बी सी डी। ठीक है बेटा, एक मेश और हो जाएगा, ये बी है, ई एफ। ठीक है, तो बेटा बी ई एफ सी। ठीक है, ये आपका दूसरा मेश हो गया, बी ई एफ सी, बी ई एफ सी, ये आपका दूसरा मेश हो गया बेटा। क्या हो गया दूसरा मेश, बी ई एफ सी। ठीक है बेटा, तो यहां पर आप देख सकते हो कि कितने मेश है बेटा, दो मेश है। ठीक है, तो हमने मेश को क्या किया बेटा, आइडेंटिफाई कर लिया। एक मेश आपका हो गया ए बी सी डी और दूसरा मेश हो गया बी ई एफ सी। ये आपका क्या हो गया बेटा, दूसरा मेश हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, दो मेश है तो दोनों मेश में आपको क्या करना पड़ेगा, करंट का जो डायरेक्शन है वो एज्यूम करना पड़ेगा। तो करंट का जो डायरेक्शन है बच्चों, उसे हम लोग दो तरीके से ले सकते हैं, क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा बेटा, करंट का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज मानूंगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं या तो आपके कॉलेज के टीचर एंटी क्लॉकवाइज करवाते हैं तो उसके लिए लड़ना नहीं है, क्यों रोज एंटी क्लॉकवाइज करवा दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए तो इस वाले मेश में हमने ये मान लिया कि करंट आपका क्लॉकवाइज होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, I1, और इस वाले मेश में भी करंट आपका क्लॉकवाइज होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, I2 होगा। ठीक है, चलो बेटा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या है कि I1 करंट आपका यहां से फ्लो होना शुरू होगा। ठीक, यहां पर भी आपका जो करंट फ्लो होगा वो I1, फिर I1 ऐसे आएगा, यहां पर आपका I1, फिर I1 ऐसे जाएगा। ठीक है बेटा, मतलब क्लॉकवाइज का मतलब ये हुआ कि अगर ये आपका मेश है, ठीक है, तो करंट आपका ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब ये जो हमारा दूसरा मेश है बेटा, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज जो करंट है उसको फ्लो करवा देते हैं। मतलब आपका जो करंट होगा वो ऐसे इस डायरेक्शन में क्या करेगा बेटा, फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहां पर जो करंट की वैल्यू है I2 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 और ठीक है बेटा, इस वाले मेश में I2 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 I2, इस वाले मेश में I1 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 और I1। अगर आप बीच में यहां पर देखोगे तो यहां पर आपका I1 करंट भी है और I2 करंट भी है ना। अगर आप इस बीच वाले में देखोगे तो यहां पर I1 भी है और I2 भी है, तो उसको किस तरीके से डील करना वो मैं आपको बताऊंगा बेटा। फिलहाल आप ये देखो कि आपका दो मेश था, है ना बेटा, ये आपका दो मेश था, है ना। तो एक मेश में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 है ना बेटा, एकदम मत घबराओ। ये वाले मेश में I1 और इस वाले मेश में जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 कर रहा है।
ठीक है बेटा। अब देखो ये जो बीच वाला मेश है ना बेटा, ये जो बीच वाला मेश है इसमें I1 भी है और I2 भी है। ये जो बीच वाला मेश है बेटा इसमें आपको I1 भी दिख रहा है और आपको I2 भी दिख रहा है, और दोनों का डायरेक्शन क्या है बेटा, अलग है। तो देखो जब यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन अलग है तो करंट क्या होगा, माइनस होगा। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, देखो जब हम पहले मेश की बात करेंगे ना, जब हम पहले मेश की बात करेंगे तो यहां पर करंट मान लेंगे I1 माइनस I2। इस वाले ब्रांच में करंट क्या मान लेंगे, इस वाले ब्रांच में करंट मान लेंगे I1 माइनस I2। मतलब I1 जा रहा है, I2 उसमें क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। अगर आप मेश 1 की बात करो बेटा, फिर से मेरी बात को आप समझना, है ना, फिर से मेरी बात को समझना, घबराना नहीं है बेटा, कहीं भागना भी नहीं। अगर आज यहां पर खड़े होकर इस वाले लेक्चर में अगर कंसेप्ट को सीख लिए ना, तो जो समय हम यहां दे रहे हैं ना वो आगे बहुत बचेगा। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, मैं बस आपको इतना बोल रहा हूं बच्चे कि हमारे पास दो मेश है, ये मेश 1 है, ये मेश 2 है। दोनों में करंट क्या है, क्लॉकवाइज, मतलब I1, ये I1, ये I1 और ये I2। इसमें बेटा I2 है ना, इसमें मेरे प्यारे बच्चों I2, इसमें I2 और इसमें I2। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये जो बीच वाला ब्रांच है ना, ये जो बीच वाला ब्रांच है ना, ये जो बीच वाला ये जो हिस्सा है इसमें I1 भी फ्लो कर रहा है और I2 भी फ्लो कर रहा है, और डायरेक्शन क्या है बेटा, अपोजिट है। आप अगर बीच वाले को देखोगे तो ऊपर से I1 आ रहा है और नीचे से I2 जा रहा है। तो अगर आप मेश 1 की बात करो, अगर इस वाले मेश की आप बात करोगे, अगर आप इस वाले मेश की बात करोगे तो आप ये मानोगे कि इस वाले मेश की अगर आप बात करोगे ABCD, अगर आप ABCD की बात करोगे तो आप ये मानोगे कि I1 जा रहा था, उसमें I2 क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। तो अगर मेश 1 की बात करोगे तो आप इस वाले ब्रांच में करंट मानोगे I1 माइनस I2। इसका मतलब ये हुआ कि मेश 1 का करंट I1 जा रहा था, लेकिन I2 उससे क्या हो गया, भिड़कर उसके साथ माइनस में चला गया, है ना। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप मेश 1 की बात करो, अगर ये मेश 1 है, अगर आप 1 की बात करो तो इस वाले ब्रांच का मतलब क्या हो गया करंट का, कि I1 जा रहा था, I2 उसमें क्या हो गया, माइनस हो गया। और अगर आप मेश 2 की बात करोगे, अगर आप ये वाले मेश की बात करोगे तो आप ये मानोगे कि I2 जा रहा था, उसमें क्या माइनस हो गया, I1 माइनस हो गया। ठीक है, अगर आप इस वाले मेश की बात करोगे, दूसरे वाले मेश की बात करोगे तो आप ये मानोगे कि इस वाले मेश में I2 जा रहा था, उसमें I1 क्या हो गया, माइनस हो गया। इसका मतलब यह है कि जब आप मेश 1 लोगे तो इस वाले ब्रांच में आपको लेना पड़ेगा करंट I1 माइनस I2, और जब आप ये वाला मेश लोगे तो आपको मानना पड़ेगा I2 माइनस I1। ठीक है बेटा, चलिए अभी देखो ज्यादा भी बोलूंगा तो कंफ्यूज होगा, इसलिए एटलीस्ट मैंने आपको बता दिया कि अगर ये वाले मेश की बात की जाए तब आपको क्या लेना है, I1 माइनस I2, और अगर ये वाले मेश की बात करोगे तो आपको लेना पड़ेगा I2 माइनस I1, क्योंकि मेश 1 में जो प्राइमरी है वो I1 है और मेश 2 में जो प्राइमरी है वो क्या है, I2 है। तो खैर अभी ये बहुत बार होगा, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। अगर थोड़ा बहुत डाउट भी है तो ये बहुत बार होने वाला है ना, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, परेशान मेरे बच्चे को नहीं होना है। ठीक है, चलो तो हमने करंट के डायरेक्शन को भी मान लिया बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, केवीएल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल एट मेश। कौन से मेश में हम लोग केवीएल लगाएंगे बच्चों, हम लोग लगाएंगे ABCD में। ठीक है बेटा, चलो केवीएल लगा दो कहां पर, ABCD में। ठीक है बेटा, चलो आप क्या करो, सबसे पहले A से B तक जाओ, A से B तक। ठीक है बेटा, देखो A से B में जो करंट फ्लो हो रहा है यहां पर, ये है आपका I1 और रेजिस्टेंस क्या है बेटा, 5 ओम। तो देखो बेटा यहां पर एक रेजिस्टेंस है, और मैंने क्या बोला था कि जहां पर रेजिस्टेंस होगा वहां पर क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वोल्टेज ड्रॉप जो होगा बेटा उसको हम लोग क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, चलिए तो A से B के बीच में आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो उस वोल्टेज ड्रॉप को कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, देखो वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है V = IR। ठीक है, मतलब यहां पर जो करंट है और जो रेजिस्टेंस है उसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो।
है ना। देखो बेटा ए से बी तक ये आपका बी, यहां पे रेजिस्टेंस है 5 ओम और करंट क्या फ्लो कर रहा है I1। ठीक है, तो देखो बेटा यहां पर रेजिस्टेंस है, इसका मतलब क्या है वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहां पर रेजिस्टेंस है, इसका मतलब क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप होगा। और वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो करंट है इसको आप क्या करो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 5 इंटू I1। अब आप बोलोगे सर माइनस आपने क्यों लिया है, क्योंकि अभी हम ए से बी की बात कर रहे हैं। माइनस इसलिए लिए हैं क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस क्या करता है वोल्टेज ड्रॉप करता है। यहां पर रेजिस्टेंस है बेटा और रेजिस्टेंस क्या करता है वोल्टेज ड्रॉप करता है, इसलिए हमने माइनस साइन लिया। अब आप क्या करो बेटा बी से सी तक लो। ठीक है, देखो यहां से करंट जा रहा है I1 और यहां से करंट आ रहा है I2 और यहां पर रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। ठीक है बेटा, देखो यहां पर भी रेजिस्टेंस है, इसका मतलब यहां पर क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना। यहां पर भी रेजिस्टेंस क्या है बेटा 10 ओम है, तो यहां पर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। मतलब हम लोग कौन सा साइन लेंगे माइनस साइन लेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस यहां पर क्या है बेटा 10 ओम है ना, तो रेजिस्टेंस आप ले लो 10 ओम। और यहां पर करंट क्या होगा बेटा, देखो अभी हम लोग मेष 1 में जिसका प्राइमरी करंट क्या है I1 है, तो यहां पर जो करंट होगा बेटा वो होगा I1 जा रहा था उसमें I2 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और यहां के लिए करंट क्या हो गया I1 माइनस I2। तो ये आपका रेजिस्टेंस करंट यहां पर क्या हो गया I1 माइनस I2, क्योंकि यहां पर करंट I1 ही जा रहा था लेकिन I2 क्या हो गया उससे माइनस हो गया, क्योंकि I2 आ रहा था। देखो I1 ऐसे आ रहा है और I2 ऐसे जा रहा है, मतलब उल्टे डायरेक्शन में पड़ गया, इसलिए ये क्या हो गया बेटा माइनस हो गया। ठीक है, तो अगर B से C की बात की जाए, अगर B से C की बात की जाए तो यहां पर करंट था I1 और ऐसे जा रहा था I2। यहां पर रेजिस्टेंस 10 ओम है और अगर इस 10 ओम के रेजिस्टेंस में करंट की बात करें तो देखो I1 आ रहा I2 जा रहा, तो ये क्या हो जाएगा यहां पर I1 माइनस I2। I1 माइनस I2 क्या हुआ, क्योंकि I1 हमारा प्राइमरी करंट है, जो पहले रहेगा I1 को हम लोग मानेंगे, लेकिन यहाँ पे I2 क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है बेटा, चलिए ऐसे आ रहा है I1 माइनस I2। अब आप क्या करो बेटा C से D में कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ना रेजिस्टेंस है ना कुछ है। ठीक है, आप क्या करो बेटा आप D से A तक जाओ, माइनस और ये प्लस। ठीक है, D से A की तरफ जाओ, है ना। यहां पे करंट क्या I1। देखो बेटा D से A की तरफ अगर देखें तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा वोल्टेज गेन हो रहा है। कैसे, देखो D से A तक अगर आप देखोगे, अगर आप D से A की तरफ देखोगे तो करंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। और सभी बच्चों को पता है कि अगर करंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो यहां पर क्या होगा वोल्टेज गेन होगा। तो ये जो 50 वोल्ट है बेटा इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे प्लस 50। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों जो वोल्टेज है वो गेन हो रहा है। ठीक है, चलो एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। बेटा पहला न्यूमेरिकल है, परेशान नहीं होना। ठीक है, चलिए ए से बी तक करंट क्या था I1 और रेजिस्टेंस क्या था बेटा 5 ओम। तो यहां पर रेजिस्टेंस है मतलब वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या, साइन हम लोग माइनस लेंगे, तो माइनस साइन ले लिए। अब यहां पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा बेटा, देखो वोल्टेज ड्रॉप को निकालने का तरीका क्या है, रेजिस्टेंस और करंट को मल्टीप्लाई कर दो। तो रेजिस्टेंस है 5 और करंट है I1, तो 5I1 क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है बेटा, अब अगर B से C की बात करें तो यहां पर रेजिस्टेंस है 10 ओम, करंट यहां पर जो जा रहा था वो I1 जा रहा था और यहां से I2 आ रहा था। क्योंकि I1 आ रहा है I2 जा रहा है, इसलिए यहां पर जो करंट होगा वो होगा I1 माइनस I2। ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका क्या हो गया करंट हो गया, है ना। मतलब यहां पर 10 ओम में जो करंट का वैल्यू होगा वो होगा I1 माइनस I2। ठीक है, तो यहां पर भी रेजिस्टेंस है मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मतलब हम लोग नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो 10 है ना, ये मल्टीप्लाई हो गया किसके साथ I1 माइनस I2 के साथ, क्योंकि ये आपका रेजिस्टेंस और ये आपका करंट, ये आपका रेजिस्टेंस ये आपका करंट। ठीक है, फिर C से D कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि कोई रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। फिर अगर D से A की बात की जाए
तो देखो बेटा डी से ए में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। देखो बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, +50 लेंगे, क्योंकि यहां पर वोल्टेज गेन हो रहा है। ठीक है बेटा, चलिए तो यार पहला न्यूमेरिकल है, अगर एक ही न्यूमेरिकल में सब समझ में आ जाता तो और भी न्यूमेरिकल्स की क्या जरूरत है। ठीक है, लेकिन ठीक है हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो -5i1, इस -10 को इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -10i1, इस -10 को इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 10i2 + 50 = 0। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15i1, ठीक है, प्लस में 10i2 प्लस में 50 = 0। ये आपका क्या हो गया बेटा, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये आपका क्या हो गया बेटा, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए सब चंगा सी, हाँ सब चंगा सी। ठीक है बेटा, चलो एक मेष में हमने क्या किया बेटा, केवीएल अप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, दूसरे मेष में भी हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो बेटा तो अब हम लोग अप्लाई करेंगे केवीएल एट मेष, क्या है बेटा, BEFC। ठीक है, चलो यहां पर बेटा थोड़ा ध्यान से देखना। अब हम लोग कहां से कहां तक ले रहे हैं बेटा, मेष BEFC ले रहे हैं। इसमें हम लोग अब देखेंगे क्या हो रहा है। देखो बेटा सबसे पहले B से E ले लो आप, है ना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये है B और ये है E। यहां पर रेजिस्टेंस है कितना बेटा, 15 ओम। ठीक है, यहां पर रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 15 ओम, और जो करंट जा रहा है वो I2 है। तो बेटा यहां पर रेजिस्टेंस है, इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहां पर रेजिस्टेंस है मतलब वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा। और वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं बेटा, वोल्टेज को कैलकुलेट करने का तरीका है कि रेजिस्टेंस और करंट को आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलिए तो ये 15 और I2 क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो -15I2। अब जवाब आप सब सॉरी आप सवाल मुझसे ये करोगे, सर माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस क्या करता है, वोल्टेज को ड्रॉप करता है। तो वोल्टेज को ड्रॉप करेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन लेंगे। कोई भी हड़बड़ाने वाली बात नहीं। मैं 10 मिनट ज्यादा ले रहा हूँ, ले लेने दो यार, क्या दिक्कत है, समझ में तो आना चाहिए ना। पहला लेक्चर है, आखिरी डेमो लेक्चर भी दे रहे हैं हम आपको, है ना, न्यूमेरिकल पहला है ना। क्योंकि मुझे पता है कि मैं कोर्स में किस तरीके से डिलीवर करने वाला, आराम से, कोई नहीं, आराम से होगा, है ना। अभी आप फर्स्ट ईयर में हो तो समय बचा के भी कुछ नहीं कर सकते। चलिए बेटा यहां पर आइए, अब बात करते हैं E से F की। देखो बेटा E से F, यहां पे करंट क्या है, I2 है, ये माइनस और ये प्लस। देखो बेटा करंट यहां पर जो जा रहा है ये प्लस से माइनस की तरफ, देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो करंट जो है बेटा वो प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। तो जब करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होता है, जब करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होता है, जब करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होता है ना, यहां पर देखो करंट ऐसे जा रहा है, मतलब प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। इसका मतलब वोल्टेज जो है बेटा वो ड्रॉप होगा, और वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या, नेगेटिव साइन हम लोग लेंगे। तो -100, ठीक है, क्योंकि यहां पे वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए अब F से आप जाइए C तक। F से C तक कुछ भी नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ना तो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना गेन होगा। अब बात करते हैं, अब आपको जाना है F से B तक। कहां पर जाना है बेटा, F से B तक आपको जाना है। यहां पर 10 ओम रेजिस्टेंस है। देखो F से B तक करंट जो जा रहा है वो I2 जा रहा है, लेकिन वहां से गलती से जो करंट है वो I1 आ रहा है। देखो F से B तक जो करंट जा रहा है वो I2 है, लेकिन गलती से वहां से I1 करंट आ रहा है। तो यहां पर जो करंट हो जाएगा 10 ओम में, वो हो जाएगा I2 माइनस I1। अब आप बोलोगे सर I2 माइनस I1 कैसे हो गया, क्योंकि हम लोग मेष 2 की बात कर रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि जो करंट है वो I2 है, हम ये मान रहे हैं कि जो हमारा प्राइमरी करंट है वो I2 है, लेकिन इस I1 के वजह से वो क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिर से समझो, हम लोग मेष 2 में है, जहां पे करंट क्या है, I2 है और जो I2 है, यहां पे 10 ओम रेजिस्टेंस है, मतलब वोल्टेज यहां पे ड्रॉप होगा। ठीक है, तो मैं ये मान रहा हूं कि I2 करंट जा रहा था
ठीक है, I2 करंट जा रहा था, उसमें I1 करंट आ रहा था, इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि I2 हमारा प्राइमरी करंट है मेष 2 का, इसलिए I2 माइनस I1। मेष 1 में प्राइमरी करंट I1 था, इसलिए I1 माइनस I2। देखो पहला लेक्चर है, शॉर्टकट मेरे पास पता है, मैं बता दूंगा, गलती नहीं होगा, लेकिन मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूं। ये छोटी सी चीज है भाई, छोटी सी मतलब बहुत छोटी सी चीज है ना, तो पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, छोटी सी चीज है, शॉर्टकट भी, लेकिन मैं चाहता हूं शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर दूं, देन हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर 10 ओम आपका रेजिस्टेंस है, इसका मतलब जो वोल्टेज है वो आपका ड्रॉप होगा, तो -10। ठीक है, और करंट क्या होगा बेटा, ये 10 आपका रेजिस्टेंस है, करंट हो जाएगा I2 माइनस I1। ठीक है, इजिकल्स टू 0। तो जब मेष 1 था तो यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा था वो था I1 माइनस I2, लेकिन जब मेष 2 है तो करंट क्या लोगे, I2 माइनस I1। बस छोटा सा बात है। ठीक है बेटा, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। -15I2 माइनस 100, इस 10 को इससे माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो -10I2, इस 10 को इसके साथ कर दो तो प्लस में 10I1 इजिकल्स टू 0। ठीक है बेटा, चलो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25I2 माइनस 100 प्लस 10I1 इजिकल्स टू 0। ठीक है बच्चों, चलो इस 25I2 और 100 को उधर भेज दो, तो 25I2 को आप इधर भेज दो और आप 100 को भी इधर भेज दो, तो 100 इधर आकर हो जाएगा प्लस 100, और ये 25I2 इधर जाकर हो जाएगा प्लस 25I2। ठीक है, और यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ 10I1। क्या बचेगा बेटा, 10I1। ठीक है, इस 10 को आप इधर भेज दो क्रॉस में, तो I1 इजिकल्स टू हो जाएगा, या तो काम करो ना बेटा, रुक जाओ, सबको मत भेजो इधर, कोई काम करो। ठीक है, आप 100 को भेजो, ठीक है, और नहीं यार, उसे सही था वो, क्या करे, किसको भेजे किसको भेजे किसको नहीं भेजे बड़ा कंफ्यूजन है ना, किसको भेजे किसको नहीं भेजे। मम्मी उधर जो उसको भेजा तो उसी को भेजो बेटा। यहां पे बच जाएगा 10I1। ठीक है, 100 इधर आकर हो जाएगा प्लस 100। ठीक है, और ये 25I2 होकर हो यहाँ पर आ जाएगा 25I2। ठीक है, 10 को क्रॉस में इधर भेज दो, तो I1 का वैल्यू निकल गया 100 प्लस 25I2 अपॉन में 10। ठीक है, चलो तो ये I1 इजिकल्स टू हो जाएगा, 10 इसका भी हिस्सा है तो 100 डिवाइडेड बाई 10, और ये 10 इसका भी हिस्सा है तो 25 डिवाइडेड बाई 10I2। ठीक है, तो यहाँ पर I1 आपका हो जाएगा, ये इससे कट गया 10, प्लस में ये 10 इससे डिवाइड होगा तो 2.5I2। ठीक है, तो यहां से आपको I1 का वैल्यू मिल गया, यहां तक आप नोट कर लो बेटा, है ना, आपको I1 का वैल्यू मिल गया, कितना मिल गया बेटा, I1 का वैल्यू 10 प्लस 2.5I2। ठीक है, यहां तक आप क्या कीजिए बेटा, नोट कर लीजिए। अरे रे रे रे, चलो अब आ जाओ इक्वेशन 1 पे। इक्वेशन 1 क्या था बेटा, इक्वेशन 1 था आपके पास, ठीक है, वही तो बात है यार, मिट गया, आप कैसे लिखा ले उसको, बहुत टेंशन वाली बात है चलो क्या था बेटा, 5I1, ठीक है, माइनस में आपका 10I1 माइनस I2 प्लस 50। ठीक है, तो ये था शायद मेरे हिसाब से -15I1, ठीक है, प्लस 10I2। ठीक है बेटा, चलो इक्वेशन 1 में आ जाओ, क्या था बेटा इक्वेशन 1, -15I1 प्लस 10I2 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, यही था आपका इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 पर आ जाओ, और ये जो I1 का वैल्यू अपन ने क्या किया बेटा खोजा है, उसको आप क्या करो, पुट कर दो,
है ना। तो ये क्लास 10th वाला मैथ हो गया, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहां पर हम लोग पुट कर देंगे, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, यहां पर पुट कर देंगे I1 का वैल्यू जो कि क्या है 10 प्लस 2.5 ऑफ I2। ठीक है, तो जहां पर I1 है यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 10 प्लस 2.5 I2 प्लस 10 I2 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो माइनस 15 इंटू 10 कर दो तो माइनस 150, माइनस 15 इंटू दिस कर दो तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 15 इंटू 2.5, 15 इंटू 2.5 कर दो 37.5। देखो बेटा फिर से माइनस 15 इंटू 10 करो तो कितना हो जाएगा, माइनस 150, माइनस 15 इंटू 2.5 तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और 15 इंटू 2.5 तो ये हो गया 37.5। ठीक है, I2 प्लस 10 I2 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, चलो तो माइनस 150 प्लस 50 ये हो जाएगा माइनस 100। ठीक है, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 27.5 I2 इज इक्वल्स टू 0। देखो बेटा माइनस 37.5 और आपका प्लस 10 I2 ये है बेटा, तो ये आप देखो माइनस में या प्लस में, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस साइन माइनस का, क्योंकि माइनस बड़ा है। ठीक है, चलो 100 को आप उधर भेज दो तो माइनस 27.5 I2 इज इक्वल्स टू 100, क्योंकि माइनस 100 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 100 हो जाएगा। इसको क्रॉस में आप इधर भेज दो तो यहां से I2 निकल जाएगा 100 डिवाइडेड बाई माइनस 27.5। तो I2 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 27.5। ठीक है, 3.63 माइनस 3.63, ये आपका I2 का वैल्यू निकल गया। ठीक है बेटा, इसको आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ये तो खैर बहुत इजी स्टेप है। चलो I2 का वैल्यू निकल गया बेटा, है ना। तो आपको पता है I1 कितना है, आपको पता है I1 है 10 प्लस 2.5 I2। ठीक है, तो I1 का वैल्यू यहां पर I2 की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, I2 का वैल्यू क्या है बेटा, I2 का वैल्यू है माइनस 3.63, है ना, इसको यहां पे पुट कर दो। चलो I2 का वैल्यू निकल चुका है, क्या है बेटा, माइनस 3.63, इसको पुट कर दो यहां पर तो I1 हो जाएगा 10 प्लस 2.5 और I2 का वैल्यू कितना, माइनस 3.63, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 10 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2.5 माइनस 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.63। 9.075, तो I1 यहां से निकल जाएगा बेटा 10 माइनस 9.075। ठीक है, तो 0.925 एम्पेयर। ठीक है बेटा, यहां से I1 निकल गया और ये आपका I2 निकल गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, सॉल्व अपने हिसाब से आप कर सकते हो, है ना बेटा। चलिए, इसमें घबराने वाली बात नहीं, क्लास 10th का तरीका है जो सॉल्व करने का है ना। I1 क्या था, 10 प्लस 2.5 I2। ठीक है, तो 2.5 अपनी जगह पे और I2 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इसको आप क्या करो, पहले बेटा नोट कर लो। ठीक है, एकदम सही आंसर, एकदम क्या है बेटा, सही आंसर। ठीक है, चलिए, तो I1 का वैल्यू कितना है, I1 का वैल्यू है 0.925, यही है ना। हाँ बोले तो सर 10 माइनस 9.075। ठीक है, 925। ठीक है, चल, और I2 कितना है बेटा, I2 है आपका माइनस 3.63। ठीक है, ये भी एम्पेयर में, ये भी एम्पेयर में। ठीक है बेटा, तो अब हमें पता है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने बीच में लेक्चर को बोरिंग बना दिया, कैलकुलेशन में ऐसा कुछ नहीं था, बस जो था वो करके बता दिया, कैलकुलेशन में ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं थी। अब देखो बेटा, हमें ये पता है
कि यहां पर इस वाले मेष में क्या करंट है, और हमें यह भी पता चल गया कि इस वाले मेष में क्या करंट है। हमें I1 और I2 पता चल गया। अगर 10 ओम की बात की जाए, ठीक है, कि 10 ओम में क्या करंट फ्लो हो रहा था, तो 10 ओम में करंट जो फ्लो हो रहा था वो I1 माइनस I2 हो रहा था, है ना। 10 ओम में जो करंट हमने लिया था बेटा, वो क्या लिया था, I1 माइनस I2 हमने लिया था, ठीक है। और बोलोगे सर हमने I2 माइनस I1 भी लिया था। देखो बेटा, जो 10 ओम था उसमें दो बार करंट फ्लो हुआ। एक बार जो करंट फ्लो हुआ वो हुआ I1 माइनस I2, और इसी 10 ओम में एक बार करंट फ्लो हुआ I2 माइनस I1। तो भाई आप I1 माइनस I2 निकालो चाहे I2 माइनस I1 निकालो, बात वही है। तो झगड़ा नहीं करना है ना। अभी तो खैर पहला लेक्चर है, धीरे धीरे और अपन क्या होंगे, क्लियरिटी बढ़ेगी हमारी, ठीक है। तो 10 ओम का हमें रेजिस्टेंस निकालना था, सॉरी 10 ओम का हमें करंट निकालना था। तो 10 ओम में एक बार फ्लो हो रहा था I1 माइनस I2, और 10 ओम में एक बार फ्लो हो रहा था I2 माइनस I1। जो आप ले लो, आंसर आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। तो I1 माइनस I2 ले लो, ठीक है। चले, तो I की वैल्यू आपको निकालनी थी, I1 माइनस I2 ले लो, ठीक है बेटा। I2 माइनस I1 भी लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए, I1 कितना है, I1 है आपके पास 0.925, माइनस I2 कितना है, माइनस 3.63, ठीक है। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 0.925 माइनस माइनस प्लस 3.63, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। 3.63 प्लस में 0.925, 4.555 एम्पेयर, ठीक है बेटा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अगर वही आप I2 माइनस I1 करते तो नेगेटिव में आंसर आता, मतलब वो क्लॉकवाइज को बताता कि ऐसे जब फ्लो हो रहा है करंट इस डायरेक्शन में तो I1 माइनस I2, और जब करंट ऐसे नीचे से ऊपर फ्लो होगा तो I2 माइनस I1, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये आपका डेमो लेक्चर का समापन समारोह हो गया। बीच में मैंने बोरिंग बना दिया था लेक्चर को, कैलकुलेशन में ज्यादा एक्सप्लेन करने की चीज थी नहीं भैया। जो कैलकुलेशन था वो मैंने करवा दिया कि एक वैल्यू निकला, उसको हमने इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है। तो वहां से हमें I1 I2 का वैल्यू मिल गया। हमें 10 ओम में क्या करंट था ये फाइंड आउट करना था। तो 10 ओम में जब ऊपर से नीचे हम लोग देख रहे हैं तो करंट फ्लो हो रहा है I1 माइनस I2, और 10 ओम में जब नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो करंट क्या फ्लो हो रहा है, I2 माइनस I1। तो आप I1 माइनस I2 भी निकाल सकते हो और आप I2 माइनस I1 भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए, अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहां पर कैलकुलेटर का यूज भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आपको क्या करना है, 991 MS का कैलकुलेटर ले लेना है, क्योंकि जो कैलकुलेशन मैं करवाऊंगा वो 991 MS में करवाऊंगा बेटा, ठीक है। क्योंकि ES में क्या है, थोड़ा लफड़ा होता है, तो MS का कैलकुलेटर रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो इतना कैलकुलेशन हमने करा ना कैलकुलेटर में, ये 2 मिनट में हो जाता है ना। तो इसलिए अपन वैसा नहीं करेंगे। आप जब नेक्स्ट क्लास में आओ तो कैलकुलेटर एक बार देख लेना। चलिए, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। अब आपसे मिलेंगे हम लोग कहां पर, एप्लीकेशन पे।